चींटी। धर्मदास जी जब देखते हैं ये मरे हुए चींटी थरिया से क्यों बाहर निकल रहा है कैसे, तब परख हुआ तो धर्मदास जी कबीर साहब के शरण में चले गए। इसीलिए कहते हैं जो चरण छोड़ी मैं जाऊं कहां, मेरो और न कोई, अब मात पिता हित बंध तो ही कासे दुख रोई। मैं भटक रहा था, अब कृपा करे मुझ पर दया करे और अपने शरण में ले ले। वह धर्मदास जी कबीर साहब के शरणागत में गए तो धर्मदास जी को जो है चेता करके और उनको 42 वंश का वचन मिला। धर्मदास का संतान नहीं था, लेकिन संतान तो था, उसका नाम था सत्यनारायण। जो सत्यनारायण अपने पिता को वचन को पालन नहीं किया, वो विपरीत हो गया। उसके बाद जब अवस्था जो है वृद्धावस्था में, चौथापन में, कहते हैं इसको तो 42 वंश का वचन दिया, लेकिन अब तो वंश प्रणाली चलेगा कैसे, तो साहेब वचन के द्वारा क्या करते हैं, चूड़ामणि का जो है चूड़ामणि जन्म लेते हैं और चूड़ामणि के द्वारा ही 42 वंश चला। लेकिन फिर भी वहां पर 42 वंश नहीं चल सका। 12 वंश चलाए धर्मदास जी, 13वां में नहीं चल का तो वहां से कहते अब यहां पर नहीं कुछ है। जिसको गढ़ बांधो कहते वही छत्तीसगढ़ है। वहां से जब नहीं चला तो कहता अब कहां से वंश प्रणाली चलेगा, तो चलो चलते हैं रोसड़ा। तब 13वां पीढ़ी में 1856 ईस्वी में कबीर साहब रोसड़ा चले आए और आकर के कृष्ण कारक साहब को चेताए। कृष्ण कारक साहब को चेता करके उनको वचन दे, जो कंडिहारी करो और कंडिहारी करके जीव को तुम मुक्त पाओ और सत्य मार्ग दिखाओ। तो वहां पर नहीं चला तो वहां पर क्या करते हैं, कैसे आए, करहूं व्यापार हृदय धरी धीरा, करहूं व्यापार हृदय धरी धीरा, रोसड़ा ग्राम गांडक के तीरा। नाम हमारा कृष्ण है भाई, पद है कारक कह समुदाय, ब्रजमोहन कारक के है पूता, मातो नाम लक्ष्मी संयुता, प्रगट भय साहेब यही ठामा, उपदेश सत के ही नामा, किन उपदेश सत के ही नामा, किन उपदेश सत के ही नाम। वहां पर कृष्ण कारक साहब जो थे तो कहां पर आए, रोसड़ा
तो कृष्ण कारक साहब थे कौन, सूरी, कसौधन बनिया जिसको कहते, तो व्यापार करते थे बैल पर, लेकिन उनके पास में इतना श्रद्धा था, इतना विश्वास था, उसी कारण से कि जो है सदगुरु कबीर चेताए। और बैल कौन था, लेकिन कृष्ण कारक सबको परख नहीं हो रहा था, जो आप लोग भजन के माध्यम से भी गाए होंगे, जो कि रखा एको दानागार नहीं, लुटाना हो तो ऐसा हो। बने थे बैल केशव को, केशव कौन थे, कृष्ण कारक साहब, बनी थी बैल केशव को, बनी थी बैल केशव को कि वो भेंट की लावा, और रखा एको नहीं दानागार, लुटाना हो तो ऐसा हो, धन कबीर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो। और उसी जगह से 4 जगह बना, हरदिया बना, बिशनपुर बना, गोरा बना और न्योला बना। तो कृष्ण कारक समय में 4 ठो हुए गुरु अष्टान। और अभी जो है जब ब्राह्मा पीढ़ी चल रहा है, तो 1856 ईस्वी में 4 ठो बना। और उसके बाद जो है जैसे जैसे जो है आचार्य बनते उतना उतना गुरु पर था चलता गया। ये ब्राह्मा आचार्य जो अभी बने हैं, इनसे कितने महात्मा बनेंगे उसका कोई अता पता। उसी प्रकार से जीव को सद कल्याण होते आ गया, और उसी जगह से जीव को कल्याण होने वाला है, अन्य जगह पर कहीं पर होने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कृष्ण कारक साहब को बताए। इसीलिए कहते जो वेद 7 पुराण कुरान गुणगान करे, वेद 7 पुराण कुरान गुणगान करे, मुक्ति का मुकाम बैकुंठ बतलायो है, राम रहीम 7 पताल रची, हिंदू तुर्क मिल दोनों पर पंच कर राखो हैं, बोरे भरम जाल जीव सब जहान, बिन गुरु उपदेश साई अनचीने है, आ कह सकानंद यम के प्रचंड दंड, जम से छुड़ाने वाला पुरुष कोई भिन्न है। जिस परमात्मा को, जिस ईश्वर को, जिस गॉड को, जिस खुदा को आप ढूंढते हैं, आप में सोए हैं, बाहर जाने की आवश्यकता जरूरी नहीं है। वह गॉड कहाँ है, आपका हृदय में निवास करने में, जिसको आत्मा कहते हैं। आत्मा में ही परमात्मा है, उसी को वेद में लिखा हुआ जो आत्मा अंगिता सर्वभूतेषु, आप ही में नहीं है। जितने भी जीव हैं सभी में वह व्याप्त है। कृषि अलग है, भेड़ में है, बकरी में है, कीट में है, कृमि में है, सांप में है, चुचंदर में है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, भेड़ में है, सभी में वह परमात्मा का निवास है। लेकिन उसको जो हम क्या करते हैं, अलग तरह से देखते हैं। मानव एक जीव को हिंसा करके अपना उदर को भर लेता है, अपना पेट को भर लेता है, लेकिन एक दूसरे पर आश्रित है। आपका भोजन क्या है, आपका भोजन अंकुरज है, पशु का भोजन घास है, भूसा है, मछली का कीड़ा है, सब पर आश्रित उसका आहार है। लेकिन मानव एक जीव को जीव मारे जीव करत हारा, आ 64 जन्म गिद अवतारा। एक जीव को आप आहार करके तो आपका 64 जन्म गिद्ध में लेना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं जब वेद 7 सब खोजत हारे, मरम न जाने कोई भेद, आपका बंधन है गुरुदेव। फिर कहते हैं गुरु समान दाता नहीं कोई, ताको करिए सेव। तो कौन किसकी सेवा करने की आवश्यकता है, जो माता पिता ने मुझे जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, उस माता पिता का सेवा करने का समय आया तो हम उसको जो है छोड़ देते हैं, सेवा नहीं करते हैं, अनंत जगह पर चले जाते हैं। इसीलिए सेवा करना है। साहब भी कहते हैं सेवा सेवा कह देने से सेवा नहीं होगा, सेवा करने की आवश्यकता है। सेवा आप ले रहे हैं लेकिन सेवा करते नहीं है। चाहे हर घर की बात बता रहा हूं, मैं अपने भी घर की बात बता रहा हूं। जिस माता पिता के द्वारा जो आपने इतना बड़ा पद को प्राप्ति किया और अंत समय में उसको खाने तक का भोजन नहीं देते हैं,
अच्छा वचन नहीं कहते हैं तो कहिए उस पुत्र को क्या होगा दशा। माता पिता कल्पित हो जाएगा, माता पिता के हृदय कल्पित हो जाएगा। अंत में साहब भी कहते हैं जो अनंत जितने भी संसार में तुम भटका खाओगे कहीं पर तो ईश्वर का प्राप्ति नहीं होगा। साहब कहते जो धन रक्षक गुरु धनी, धन रक्षक गुरु धनी, हरि रूठे हैं ठौर, हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर माता पिता रुष्ट हो जाएंगे तो जितने भी देवी देवता भैया भवानी है उसको आप कितनों मना लेंगे लेकिन वो खुश नहीं होंगे। अंतोगत तो आपको माता पिता के शरण में आना ही है, तभी यह आपको प्राप्ति हो सकता है। इसीलिए कहते गुरु समान दाता नहीं कोई, ताको करिए सेव, बंधन है गुरुदेव आपको, बंधन है गुरुदेव। अंत में कहते साहेब कबीर। कबीर कौन? कबीर किसे कहते हैं? कबीर है कहां? तो कबीर कबीर रटन करते हैं। साहब का व्यक्ति है, साहब कहते हैं जब कबीर कबीर तुम क्या कहे, साधो अपन शरीर अब पांचों इंद्रिय सम को राखो, सोहंग सत्य कबीर तुम स्वयं हो। लेकिन यहाँ से कबीर को दर्शन करने के लिए जाएंगे तो लहर तालाब में जाएंगे, काशी में जाएंगे, मगहर में जाएंगे, लेकिन मिलेंगे नहीं। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जब क से काया, क से काया, ब से ब्रह्म बीच में, और से रमन करने काया वीर कबीर तुम्हारे ही में ही पास में है, दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए साहेब कबीर अभय, अभय का अर्थ होता है किसी प्रकार का भय न हो। निर्भय जब तक नहीं बनेंगे, लेकिन आप तो डरे हुए, सहमे हुए, भयभीत हैं, निर्भय बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस संसार में इतना जाल फैलाया हुआ है, उसी जाल में फंसे हुए। किसके ऊपर? निर्जीव के ऊपर, निर्जीव में लगे हुए हैं। टट्टी मट्टी फट्टी देवा देवी भुइया भवानी तीर्थ व्रत उपवास जग जपन जो करते हैं, इस सारा जो है उस जाल में जकड़े हुए हैं। आपको असली और नकली का परख नहीं होता है, वो सही है या कि गलत है, इसका भी परख मानव को नहीं होता है। इसलिए साहेब कबीर कहते हैं जो जीव के ऊपर कोई नहीं, जीव के ऊपर कोई नहीं, बने भरम के दास, आ कहा ही कबीर क्या कीजिए निर्जीव पर विश्वास। जिसमें बोलने वाला नहीं वो निर्जीव हुआ, चलने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, खाने वाला नहीं है, वो सारा निर्जीव है। आज जो खाने वाला है, देखने वाला है, उसको खिलाने वाला है ही नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर अभय पददाता पूर्ण परम समीप, वो पूर्ण परम आपके पास में है। बोले सदगुरुदेव की गुरु मूर्ति गति चांद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्टपहर निरखति रहो गुरु मूर्ति की ओर। गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान, तेन लोक के संपदा, गुरु दिन हो तुमको दाम। देखे कितने दयालु होते हैं गुरु। जब तीन लोक का संपदा आपको दे दिया, लेकिन फिर भी उसको नहीं देखते हैं कैसे है। इसीलिए कहते हैं धर्मदास जी, सदगुरु पिया हो सदगुरु पिया हो, सदगुरु पिया, सदगुरु पिया, सदगुरु पिया, सुरतिया में दर से सदगुरु पिया, सुरतिया में दर से सदगुरु पिया। सदगुरु पिया,
सदगुरु पिया सदगुरु पिया सदगुरु पिया सुरतिया में दर्श मोरा सदगुरु पिया सुरतिया में दर्श